एक घना जंगल था। नाम था हरितवन। ये जंगल अपनी अद्वितीय सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। हरितवन में प्रवेश करते ही एक अद्भुत अनुभव होता था। यहाँ की हवा ताजगी से भरी होती थी और हर कोने में प्रकृति की महक बसी होती थी। हरितवन का जंगल एक ऐसा स्थान था जहाँ हर कोई आकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता था। पेड़ ऊंचे और हरे भरे थे। इन पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूती थीं और उनकी पत्तियां इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। इन पेड़ों के नीचे खड़े होकर ऐसा लगता था मानो हम किसी विशाल मंदिर के अंदर खड़े हों। हरितवन के पेड़ न केवल सुंदर थे, बल्कि वे जंगल के सभी जीवों के लिए आश्रय भी प्रदान करते थे। नदी शांत बहती थी। यह नदी जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी और उसकी धारा की मधुर ध्वनि पूरे जंगल में गूंजती थी। पंछी मीठे गीत गाते थे। उनकी चहचहाहट से जंगल की शांति और भी मधुर हो जाती थी। हिरण इधर उधर दौड़ते थे। उनकी तेज दौड़ और छलांगे देखने में बहुत आनंद आता था। बंदर शरारत करते थे। वे पेड़ों की शाखाओं पर कूदते फांदते और एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। यह एक सुंदर और शांत जगह थी। हरितवन की शांति और सुंदरता ने हर आगंतुक का मन मोह लिया था। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था। यहाँ की शांति में बैठकर ऐसा लगता था मानो समय थम गया हो और हम प्रकृति की गोद में आराम कर रहे हों। हरितवन में सभी जानवर खुशी से रहते थे। यहाँ के जानवरों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य था। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की देखभाल करते थे। यहाँ के जानवरों की खुशी और संतोष उनके चेहरे पर साफ झलकता था। वे सभी मिलकर एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। जानवरों के बीच का यह प्रेम और स्नेह हरितवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और सोते थे। उनके बीच का यह बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी बाहरी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। जब भी किसी जानवर को किसी प्रकार की समस्या होती थी तो बाकी जानवर तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी यह सहयोग भावना हरितवन को एक आदर्श स्थान बनाती थी। वे सभी एक बड़ा परिवार थे। हरितवन के जानवरों का यह परिवार एकता और प्रेम का प्रतीक था। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होते थे। उनका यह बंधन और सामंजस्य हरितवन को एक अद्वितीय और विशेष स्थान बनाता था। यहाँ के जानवरों का यह परिवार हर किसी के लिए एक प्रेरणा था। चिंटू एक खरगोश था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। उसे अपनी गति पर बहुत घमंड था। वह हमेशा शेख ही बघारता था। टिम्मी एक कछुआ था। वह धीरे चलता था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान था। वह कभी भी हार नहीं मानता था। एक दिन चिंटू ने एक दौड़ की घोषणा की। चिंटू, जो एक तेज और चतुर खरगोश था, ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें एक बड़ी चुनौती दी। उसने कहा, मैं जंगल का सबसे तेज धावक हूं और मैं इसे साबित करना चाहता हूं। चिंटू की इस घोषणा ने सभी जानवरों में उत्सुकता और रोमांच भर दिया। हर कोई जानना चाहता था कि क्या चिंटू सच में सबसे तेज है। उसने सभी जानवरों को चुनौती दी। चिंटू ने कहा, जो भी मुझसे तेज दौड़ सकता है वह इस जंगल का सबसे तेज धावक कहलाएगा। यह सुनकर सभी जानवरों में हलचल मच गई। कुछ जानवरों ने सोचा कि वे चिंटू को हरा सकते हैं, जबकि कुछ ने उसकी गति और आत्मविश्वास की सराहना की। वह खुद को सबसे तेज धावक साबित करना चाहता था। चिंटू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं हर दिन अभ्यास करूंगा और अपनी गति को और भी बढ़ाऊंगा। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। चिंटू जानता था कि उसे अपनी ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाना होगा। चिंटू ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग और वार्म अप से की। चिंटू ने अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम किए। वह जानता था कि सही तैयारी ही उसे जीत दिला सकती है। वह हर दिन दौड़ता था। चिंटू ने अपने दौड़ने के समय को बढ़ाने के लिए हर दिन नए रास्तों पर दौड़ने का निर्णय लिया। उसने जंगल के हर कोने को अच्छी तरह से जानने के लिए विभिन्न रास्तों पर दौड़ना शुरू किया। चिंटू ने अपनी गति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाता था। चिंटू ने अपने पैरों की ताकत को बढ़ाने के लिए विशेष व्यायाम किए। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। चिंटू ने अपने आहार पर भी ध्यान दिया ताकि उसे पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। वह अपनी गति बढ़ाता था।
चिंटू ने अपनी गति को और भी तेज करने के लिए विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया। उसने अपने दौड़ने की शैली को सुधारने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ली। चिंटू ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे और भी आत्मविश्वासी बना दिया। टिम्मी ने चिंटू को देखा। चिंटू, एक तेज और चंचल खरगोश, हमेशा अपनी गति पर गर्व करता था। वह जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला माना जाता था और इस पर उसे बहुत घमंड था। उसने चिंटू को सलाह दी, चिंटू, गति ही सब कुछ नहीं होती। जीवन में धैर्य और दिशा भी महत्वपूर्ण है। टिम्मी ने चिंटू को समझाने की कोशिश की कि केवल तेज दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में और सही समय पर दौड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चिंटू हंसा। धैर्य, दिशा? उसने टिम्मी की बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा कि टिम्मी की बातें बेकार हैं और उसकी गति ही उसे हमेशा जीत दिलाएगी। चिंटू ने टिम्मी की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया और उसे हंसी में टाल दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने गर्व से कहा। चिंटू को पूरा विश्वास था कि उसकी गति ही उसे सबसे आगे रखेगी और उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वह अपने आत्मविश्वास में डूबा हुआ था और उसे लगा कि वह हमेशा सही है। मैं सबसे तेज हूं। टिम्मी ने सिर हिलाया। उसने चिंटू की बातों को सुना और उसे समझ में आया कि चिंटू को अपनी गलती का एहसास नहीं है। टिम्मी ने चिंटू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिंटू ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसे चिंटू पर दया आ रही थी। टिम्मी को पता था कि चिंटू की यह घमंड उसे एक दिन मुसीबत में डाल सकता है। उसने चिंटू के लिए चिंता महसूस की और सोचा कि काश चिंटू उसकी बातों को समझ पाता। टिम्मी ने चिंटू को एक आखिरी बार देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि चिंटू को सही समय पर सही दिशा का महत्व समझ में आ जाए। सेक्शन 5, दौड़ शुरू होती है। दौड़ का दिन आ गया। सभी जानवर इकट्ठा हुए। वे उत्साहित थे। उन्होंने तालियां बजाईं। बंदर ने झंडा लहराया। दौड़ शुरू हो गई। चिंटू बिजली की तरह दौड़ा। वह जल्दी ही सबसे आगे निकल गया। सेक्शन 6, चिंटू की गलती। चिंटू ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं जीत गया, अब मैं आराम कर सकता हूं। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सो गया। सेक्शन 7, टिम्मी का धैर्य। टिम्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह कभी नहीं रुका। वह कभी निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि उसे अपनी गति से चलते रहना है। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सेक्शन 8 और विजेता है। टिम्मी चिंटू के पास से गुजरा। उसने चिंटू को सोते हुए देखा, लेकिन वह नहीं रुका। वह चलता रहा। उसने दौड़ पूरी की। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। वे टिम्मी की जीत का जश्न मना रहे थे। सेक्शन 9, सीख। चिंटू जागा। उसने देखा कि टिम्मी जीत गया है। वह हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि गति ही सब कुछ नहीं होती। धैर्य, निरंतरता और सही दिशा भी महत्वपूर्ण है।